वर्ल्ड के सबसे डेडलीस्ट वेपन का जब भी जिक्र होता है तो उसमें AK-47 का नाम जरूर आता है। यह एक ऐसी राइफल है जो दुनिया में कई सेनाओं से लेकर आतंकी तक इस्तेमाल करते हैं। AK-47 वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फेमस राइफल है, लेकिन ये वेपन कैसे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फेमस और डेडलीस्ट वेपन बना, आइए जानते हैं इस वीडियो में। AK-47 को बनाने की कहानी जुड़ी है इसके इन्वेंटर मिखाइल कलशनिकोव से। साल 1938 में मिखाइल कलशनिकोव एज ए टैंक मैकेनिक रेड आर्मी ज्वाइन करते हैं। उस समय रशियन आर्मी का ऑफिशियल नेम रेड आर्मी हुआ करता था। ट्रेनिंग के दौरान कलशनिकोव ने अपने कुछ इन्वेंशन किए जो मेनली टैंक और स्मॉल वेपन से रिलेटेड थे, और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने तक कलशनिकोव को एज ए टैंक कमांडर प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन साल 1941 में ब्रायंस्क बैटल के दौरान कलशनिकोव घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कलशनिकोव को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। लेकिन ये वो एक्सीडेंट था जिसकी वजह से AK-47 जैसे डेडलीस्ट वेपन का इन्वेंशन हुआ। जब कलशनिकोव 1941 में हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो अपने हॉस्पिटल के आखिरी दिनों में उनके साथ वाले कुछ सोल्जर्स उनके बनाए गए वेपन को लेकर कंप्लेन करने लगे, क्योंकि उस समय सोवियत सोल्जर्स सब मशीन गन और सेमी ऑटोमेटिक राइफल का यूज किया करते थे, और बीइंग ए सोल्जर्स कलशनिकोव भी अपनी आर्मी के लिए एक बेटर वेपन डिजाइन करना चाहते थे। इसलिए मिखाइल कलशनिकोव ने एक सब मशीन गन को डिज़ाइन किया, लेकिन इसे सोवियत मिलिट्री के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन कलशनिकोव के टैलेंट को नोटिस करते हुए उसे सोवियत यूनियन आर्टिलरी के साथ काम करने का मौका मिला। साल 1944 में कलशनिकोव कुछ और दूसरे डिजाइनर्स के साथ न्यू वेपन्स डिजाइन करने का काम स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन राइफल M1 ग्रांट से इंस्पिरेशन लेते हुए कलशनिकोव ने एक गैस ऑपरेटेड ऑटोमेटिक वेपन डिजाइन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कलशनिकोव का ये वेपन भी अपने कुछ कॉम्पिटिटर से हार गया। इसके बाद 1946 में अनदर राइफल डेवलपमेंट कंपटीशन के दौरान कलशनिकोव ने एक और गैस ऑपरेटेड वेपन डिजाइन किया। इस राइफल में एक शॉर्ट स्ट्रोक गैस पिस्टन लगाया गया था जो ब्रीच ब्लॉक मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। कलशनिकोव का ये डिजाइन सेकेंड राउंड ऑफ कंपटीशन के लिए मूव किया जाता है, जहां इस वेपन को एक्सट्रीमली रिलायबल प्रूव किया जाता है। साल 1947 में कलशनिकोव के डिजाइन को और इम्प्रूव करने के लिए बोला जाता है, और डिजाइन में चेंजेस होने के बाद अब इस न्यू डिजाइन वेपन के बैरल के ऊपरी हिस्से पर लॉन्ग स्ट्रोक गैस पिस्टन का यूज किया जाता है। इन सभी चेंजेस ने गन के डिजाइन, प्रोडक्शन एंड हैंडलिंग को काफ़ी आसान बना दिया था। साल 1949 में टेस्टिंग के बाद न्यू डिजाइन वेपन को सोवियत आर्मी के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया। इसे ऑफिशियली 7.62 mm अवतमत कलशनिकोव नाम दिया गया। अवतमत एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑटोमेटिक, एंड कलशनिकोव इस वेपन के इन्वेंटर का नाम है। साल 1947 में डिज़ाइन किए गए इस वेपन को अवतमत कलशनिकोव 1947 यानी AK-47 नाम दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अवतमत कलशनिकोव यानी AK-47 कैसे दुनिया का सबसे डेडलीस्ट वेपन बन गया। जब AK-47 का इन्वेंशन हुआ तो उस समय USSR हुआ करता था। स्टॉलिन के शासनकाल में USSR ने AK-47 की हेल्प से वर्ल्ड में बढ़ते तनाव का फ़ायदा उठाया। USSR ने AK-47 को उन सभी कंट्रीज एंड इंसर्जेंसी को ऑफर करना शुरू किया जो कम्युनिस्ट और एंटी वेस्टर्न विचारधारा रखते थे। ये कॉम्बैट वेपन मिड 1950 तक सभी कॉन्फ्लिक्ट जैसे वियतनाम वॉर, द साउथ अफ्रीकन बॉर्डर वॉर, द कंबोडियन सिविल वॉर एंड द कॉन्गो वॉर, अगर अब देखा जाए तो AK-47 एंड इसके सभी वेरिएंट मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा AK-47 मोस्ट पॉपुलर वेपन इसलिए बना क्योंकि यह एक्सट्रीमली सिंपल टू यूज एंड इसको विद इन 30 सेकेंड डिसेंबल एंड रीअसेंबल किया जा सकता है। इसके अलावा AK-47 जैसी राइफल को सोल्जर्स कीचड़, रेत और पानी में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कई महीनों तक इस राइफल की सफाई नहीं की जाती है तो भी यह एक न्यू वेपन की तरह वर्क करता है। इसकी इन सब खूबियों की वजह से ये हाईली रिकमेंडेबल वेपन में काउंट किया जाता है। मिखाइल कलशनिकोव के द्वारा इन्वेंट किए गए वेपन सीरीज में सबसे पहला सक्सेसफुल वेपन था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। देखते रहिए इन्फॉर्मेशन 360।